हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर इस वीडियो से हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत की। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है जो हमारा गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, वो मैं यूज कर रहा हूँ एज ऑन 1 मई 2024 वाला। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो उसी को बेस बना के मैंने ये कोर्स आप लोगों के लिए डेवलप किया है। जब यहाँ पर गवर्नमेंट नया वर्जन लेके आएगी, उसकी जगह पर मैं अपना बेस डॉक्यूमेंट चेंज करके, यानी सारे के सारे अमेंडमेंट्स वाला जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पर मेरे स्टडी मटेरियल में और वीडियोस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये जो कोर्स है, इस कोर्स के सर्टेन डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दो कॉलम है आपके सामने, एक पैरामीटर है, दूसरा है डिस्क्रिप्शन। तो कोर्स का नाम है मित्रों मास्टर क्लास ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा फोकस मेरा होने वाला है भारत के संविधान में जितने भी प्रोविजंस आपको दी है, लीगल प्रोविजंस, वो एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको समझाना। देन सब्जेक्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। ये कोर्स का लेवल क्या होने वाला है, दैट मीन्स कितने डेप्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज एन एडवांस लेवल कोर्स। यहां पर हम लोग कंडक्ट करेंगे इन डेप्थ स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोविजन सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ वन स्टॉप रेफरेंस। यानी एक बार आपने इस वीडियो में प्रोविजंस पढ़ लिए तो आपको बहुत ज़्यादा दूसरे बुक्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन कंटेंट का स्कोप क्या है? जो वीडियोस में आपको मिलेगा उसका स्कोप कितना है? क्या मैं केस लॉज भी डिस्कस करूंगा या फिर किस तरीके से हमारा स्कोप रहने वाला है, कितना डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो समझ लो पहले। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंक्लूडिंग पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स। यानी भारत के संविधान में जितनी प्रोविजंस आपको दी है उसको कंप्लीट डिकोड करके मैं आपको उसका मीनिंग समझाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बातें या उससे रिलेटेड केस लॉस क्या है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। पूरा का पूरा फोकस होगा कोर प्रोविजंस के ऊपर, यानी जितने भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी आर्टिकल्स है उसके ऊपर। अब ये कोर्स कौन यूज कर सकता है, कहां पर इस कोर्स की एप्लीकेबिलिटी होने वाली है? तो मित्रों, एज यूजुअल पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसीलिए और डिटेल में कवर करने वाले, ऐसा नहीं कि थोड़ा अभी थोड़ा बाद में। कंप्लीट सीरियली जितने भी आर्टिकल्स हमारे हैं सारे के सारे कवर होंगे। तो आप समझ के चल सकते हो कि यूपीएससी में आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस प्री एंड मेंस में भी यूजफुल रहेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशंस के लिए भी यूजफुल रहेगा, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, सीएपीएफ एग्जामिनेशन, एसएससी के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन्वॉल्विंग इंडियन पॉलिटी। तो जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिलेबस में आपको स्टडी मटेरियल है, वहां पर यह कोर्स आपका अप्लाई होने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेशन क्या है? सुटेबल फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड एनालिटिकल, दैट इज मेंस एग्जाम्स रिक्वायरमेंट। तो मैंने ऐसा इसको कोई डिजाइन नहीं किया कि ये सेगमेंट मेन के लिए होगा, ये सेगमेंट प्रीलिम्स। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा एग्जाम शुरू है, अभी मेंस के लिए तैयारी करनी है या फिर प्री के लिए। उस हिसाब से आपको इस वीडियोस को यूटिलाइज करना है। देन लैंग्वेज मेरी क्या होगी टीचिंग की? तो लैंग्वेज दोस्तों मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश में सारा स्टडी मटेरियल होगा, तो हमारा रीडिंग एंड सर्टन एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होगा और साथ साथ मैं हिंदी भी यूज करने वाला हूँ। तो ये दो भाषाओं में हमारा ये कोर्स रहने वाला है। प्री रिक्विजिट क्या है? बेसिक फैमिलियरिटी विथ इंडियन पॉलिटी। ये रिकमेंडेड है कि भाई साहब अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। भारत का संविधान क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें। देन आउटकम क्या होगा? सर्व्स एज अ वन स्टॉप रेफरेंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक स्टडी। तो दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टडी मटेरियल एंड वीडियोस को डेवलप किया है। अब इसी के साथ ये एक स्टूडेंट्स के लिए नोट है। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोस को देखेंगे, उनके लिए ये नोट है। इस सूचना को, इस नोट को आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं अपने आप को करता हूँ गायब, ताकि आपको पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर ये दिखे, और इसको सही तरीके से पढ़ना और फिर बाद में यूटिलाइज करना।
ठीक है, चलो अब ये कोर्स के डिटेल्स का डिस्कशन तो हमारा पूरा हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे प्यारे नोट्स में यानी ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। यहां से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों ये देखो, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला पेज होता है, वहां पर हमारा एम्ब्लेम होता है, भारत का संविधान आपको लिखा हुआ मिलेगा, अमेंडमेंट्स यानी कब कौन से डेट तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका अपडेटेड है वो आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट के पहले दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से उसको हैंडल करता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2024 वाला डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग राजभाषा खंड, मतलब क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस विंग, इसके तहत इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है और पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया गया है। फिर एक छोटा सा प्यारा सा प्रीफेस आपका आता है, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेसिक जानकारी, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड है, तो ये आप लोग शांति से पढ़ सकते हो, है ना। देन अब मैं आपको सीधा सीधा लेके चलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको इस डॉक्यूमेंट के हम पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके के सेगमेंट्स है, किस तरीके के पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसके बाद फिर हम जो स्पीड पकड़ेंगे, जिस तरीके से हमारी पढ़ाई आगे होगी, ये अगर आपने वीडियो समझ लिया तो आपको आगे आने वाले हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की प्रोविजंस में, वीडियोस में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दिस वीडियो विल प्रोवाइड एब्सोल्यूट क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें 2 लेयर में पढ़ना है। पहला लेयर आपका आएगा द फर्स्ट लेयर विच इज अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा लेयर हमारा क्या आने वाला है, दूसरा लेयर हम अंडरस्टैंड करेंगे द सेकंड लेयर के नाम से, विच इज अंडरस्टैंडिंग द मेन बॉडी, दैट इज पार्ट्स एंड आर्टिकल्स शेड्यूल्स अपेंडाइसेस। तो मेन बॉडी में आपके पार्ट्स एंड आर्टिकल्स होंगे, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री शेड्यूल्स होंगे एंड सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, सप्लीमेंट करने के लिए शेड्यूल्स होंगे एंड अपेंडाइसेस होंगे। तो भाई साहब प्रीएम्बल होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, मेन बॉडी होगी, शेड्यूल्स होंगे एंड अपेंडाइसेस होंगे। तो कुल मिलाकर हमारे भारत के संविधान में 4 मेजर पोर्शंस है। पहला पोर्शन आपका प्रीएम्बल होगा, दूसरा पोर्शन आपका होगा मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा पोर्शन आपका होगा शेड्यूल्स एंड चौथा पोर्शन आपका होगा अपेंडाइसेस। तो चलो इनको डिटेल में समझने के लिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहली लेयर हमारी क्या है, द फर्स्ट लेयर इज द अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर में हमें 5 बातें पढ़नी है। कौन सी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें हमारे पास टेबल होगा, उस टेबल में हमें मिलेगा बर्ड्स आई व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी एक कंप्लीट स्नैपशॉट मिलेगा। उसमें सबसे पहला सेगमेंट होगा हमारा द प्रीएम्बल, सेगमेंट 2 हमारा होगा मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। सेगमेंट 3 में हम जानेंगे शेड्यूल्स के बारे में एंड सेगमेंट 4 में हम जानेंगे अपेंडाइसेस के बारे में। तो पहली लेयर में हमें कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर समझ गया कि भाई साहब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है, जो डेटा है, वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रीएम्बल, दूसरा है मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है शेड्यूल्स एंड चौथा है अपेंडाइसेस। तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे लॉजिकल फ्लो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। संविधान में जो टेक्स्ट दी गई है उसका लॉजिकल फ्लो किस तरीके से है। नंबर 4, हाउ टू यूज दिस स्ट्रक्चर फॉर स्टडी। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करा दिया है, जब आप पढ़ाई करोगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि इस स्ट्रक्चर को आपको कैसे यूज करना है, ये जो स्ट्रक्चरल बेस है ये आपका इंडेक्स के तौर पर काम करेगा, ताकि आप ट्रैकिंग कर सको कि आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है, कौन से प्रोविजंस, कौन से आर्टिकल्स आपके अभी पढ़ने बाकी है। तो वो कंप्लीट ट्रैकिंग मैकेनिज्म आपको देगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कंप्लीट स्नैपशॉट, कंप्लीट मैप आपके दिमाग में प्रेजेंट रहेगा, एक रेफरल मैप आपके पास प्रेजेंट रहेगा। एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे कंक्लूजन फॉर द फर्स्ट लेयर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
चलो, सबसे पहला पॉइंट हम आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट है। इट्स कंटेंट्स आर अरेंज्ड इन अ क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर दैट एनेबल्स ऑर्डरली प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यानी सीरियली नंबर्ड है, बराबर टॉपिक वाइज सारे के सारे प्रोविजंस आर्टिकल्स अरेंज है, ताकि हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। देन पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर इज इसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एन आर्टिकल वाइज और पार्ट वाइज स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिटेल में टेक्स्ट पढ़ने से पहले हमें हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस तरीके से इसको हैंडल करें। देन this introductory section explains the components and internal arrangement of the Constitution of India as reflected in the official constitutional text. It serves as the foundational framework for all subsequent detailed study. अब मैं आपको एक रेफर में दिखा देता हूँ जो मैंने डाउनलोड करके आपके लिए रखा है। भारत का संविधान एक्चुअली पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे दिखता है, तो ये ओरिजिनल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो आपको दिखेगा ये वाला पोर्शन तो मैंने आपको पहले दिखाई दिया है। उसके बाद प्रीफेस आती है आपकी, ठीक है, कब इशू हुआ, कौन सा ऑफिसर है उसके अंडर इशू हुआ। देन आते हैं आपके एब्रीवेशंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज हुए उसका मतलब क्या है, ठीक है। देन आपकी आती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स, यानी जो इंडेक्स है आपका वो। तो आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले हमारा प्रियम्बल, फिर हमारी शुरू होती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में हमारे आते हैं पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। इस तरीके से प्रॉपरली लॉजिकल स्ट्रक्चर में सब कुछ अरेंज किया होता है। तो पार्ट 1 का आपको हेडिंग दिखेगा यहाँ पर, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, भारत ये जो देश है इसका नेचर क्या है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। फिर अगर आप पार्ट 2 में देखोगे तो ये जो भारत है, जो नेशन है हमारा, जो राष्ट्र है, उसमें सिटीजनशिप के क्या किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस होंगे। तो सीरियली अरेंज 5 से लेकर पूरा रेंज ऑफ आर्टिकल्स आपके पास है, वहाँ पे आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस मिलेंगे। फिर अगर आप पार्ट 3 देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स। उसमें चैप्टर नंबर 1 आपका मिलेगा जनरल, फिर वहां पे आएंगे आपके उसके आर्टिकल्स, फिर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड सो ऑन। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि यहां पर जो कहा गया कि भाई साहब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हाईली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं, हमने पॉइंट नंबर 1 अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप कि आपको उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम आते हैं टेबल नंबर पॉइंट नंबर 2 पे, जहाँ पर हमें टेबल्स, अलग अलग टेबल्स देखने, जहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें सही तरीके से समझ में आने वाला है। सबसे पहले बर्ड्स आई व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला सेगमेंट हमारे पास है द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब उसका मतलब क्या होता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रीएम्बल का पोजीशन क्या है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। तो भाई साहब द प्रीएम्बल अपीयर्स एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के एकदम शुरुआत में दिया होता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीसीडिंग ऑल पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड अपेंडाइसेस। तो ये जो प्रीएम्बल है ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपके पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड अपेंडाइसेस लॉजिकल सीक्वेंस में आने वाले हैं। स्ट्रक्चरल रोल प्रीएम्बल का भारत के संविधान में स्ट्रक्चरल रोल क्या है। द प्रीएम्बल फंक्शंस एज द इंट्रोडक्टरी कंपोनेंट। अब यहां पर हम अगर टेक्निकल भाषा में देखा जाए तो प्रीएम्बल को कहा जाता है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, लेकिन प्रीएम्बल जो है हमारे भारत के संविधान की सोल है। यहाँ पर एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जितनी भी लीगल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखी है वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही रखने वाले हैं। अगर प्रीएम्बल में कुछ प्रोविजंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके दिए हैं, उसके अल्ट्रा वायरस यानी उनसे हटके हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजंस नहीं रख सकते इन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। देन स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है। द प्रीएम्बल फंक्शंस एज द इंट्रोडक्टरी कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली विदाउट डिवीजन इनटू पार्ट्स और आर्टिकल्स। तो एक लंबा पैराग्राफ है, एक स्टार्ट से लेकर एंड तक एक इंटीग्रेटेड पोर्शन है जिसे कहा जाता है प्रीएम्बल। उसमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है।
ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला सेगमेंट आता है प्रियम्बल, उसके बारे में उसकी पोजीशन एंड स्ट्रक्चरल रोल हमने समझ लिया। फिर हमारा सेगमेंट नंबर 2 आता है। सेगमेंट नंबर 2 मतलब क्या है हमारा, मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास पार्ट्स आते हैं। उसमें पॉइंट नंबर ए में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्ट्स मतलब क्या, तो यहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जैसे हम आ गए, हमें यहां पर क्या दिखा, इंडेक्स दिख रहा है। तो यहां पर आपका मेन आएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इन्हें कहा जाता है पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट का नंबरिंग होगा आपका, पैरामीटर हम देखेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबरिंग, the constitution is divided into parts each identified by a specific part number। ठीक है, कंटेंट में मैं आपको लेके आ गया, दिस इज पार्ट नंबर। पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्लियर हो गया आपको पार्ट किसे कहते हैं। देन पार्ट हेडिंग्स, ईच पार्ट हैज अ हेडिंग दैट इंडिकेट्स द ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर कवर्ड बाय द आर्टिकल्स कंटेंट विद इन दैट पार्ट। तो ये जो पार्ट 1 है ये इसका ऑफिशियल नंबरिंग हो गया। पार्ट 1 का ऑफिशियल हेडिंग क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हमारे हिसाब से ईच पार्ट हैज अ हेडिंग दैट इंडिकेट्स द ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर कवर्ड बाय द आर्टिकल्स। तो यहाँ पर पार्ट 1 का सब्जेक्ट मैटर क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी भारत और भारत की सीमाएं, वो स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। देन पॉइंट नंबर बी, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबरिंग, आर्टिकल्स आर नंबर्ड प्रोविजंस contained within the parts of the constitution and article headings. Each article carries a heading that briefly indicates the सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब यहाँ पर आर्टिकल का नंबर एंड आर्टिकल के हेडिंग के बारे में बात हो रही है। तो आर्टिकल का नंबर क्या हो गया, आर्टिकल 1, 2, 2A, 3 एंड 4। आर्टिकल 1 उसका हेडिंग क्या हो गया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी जो हमारा ये देश है उसका नाम क्या होगा, उसकी सीमाएं कहाँ तक है, कौन सी टेरिटरीज हमारे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, वो बातें। तो मित्रों इस तरीके से आपका आर्टिकल का नंबरिंग, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसके हेडिंग से उसका रिफ्लेक्शन किया जाता है, बताया जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। सेगमेंट 2 में हमने मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा। मेन बॉडी में आपका पार्ट नंबर आएगा, पार्ट का हेडिंग आएगा, उसके बाद में आर्टिकल नंबरिंग आएगा, आर्टिकल का हेडिंग आएगा, पार्ट नंबर, पार्ट का हेडिंग, आर्टिकल का नंबर, आर्टिकल का हेडिंग एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा। फिर हम लोग आते हैं सेगमेंट नंबर 3 के ऊपर। सेगमेंट नंबर 3 में हमारे पास कौन सी चीजें अवेलेबल है, यहां पर आएगा आपका शेड्यूल्स। ठीक है, अब शेड्यूल्स में पोजीशन ऑफ शेड्यूल्स, शेड्यूल का नंबरिंग एंड सब्जेक्ट कवरेज, ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर दिए गए हैं, schedules are placed after the articles in the constitutional text. Schedule numbering, each schedule is identified by a distinct schedule number and subject coverage. Schedules contain specific topics, list or details that are referred to or required by the articles of the constitution. तो शेड्यूल्स, अगर हम शेड्यूल्स का पोजीशन क्या होगा, जब पूरी की पूरी मेन बॉडी के प्रोविजंस हमारे समाप्त हो जाते हैं उसके तुरंत नीचे हमारे शेड्यूल्स दिए होंगे। ठीक है, शेड्यूल को एक स्पेसिफिक शेड्यूल नंबर दिया होगा और उसके हेडिंग में उसके सब्जेक्ट का कवरेज, उसका टॉपिक का रिफ्लेक्शन हमें मिल जाएगा, यानी हमें समझ में आ जाएगा हेडिंग पढ़ के कि इस शेड्यूल में कौन सी बातें कवर की गई है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे हमारा ये मेन बॉडी चल रहा है तो यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गया। फिर हमें आना है इंडेक्स के अंत में। तो जनरली हमारे इंडेक्स का अंत कहाँ पर आता है, चलो ये देखो, ये आर्टिकल्स हमारे हैं, यहाँ तक, यहाँ पर भी हमारे आर्टिकल्स ही शुरू होते हैं और आर्टिकल्स सारी प्रोविजन समाप्त होने के बाद पोजीशनिंग आता है हमारे आर्टिकल से रिलेटेड शेड्यूल्स का। अब शेड्यूल में आप देखोगे तो शेड्यूल का नॉमेनक्लेचर कैसे दिया है, दिस इज योर फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आपको 2 प्रकार के
दो प्रकार का डेटा मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज, यानी भारत में कौन से स्टेट्स है उनके नाम क्या है और भारत के अंदर कौन सी यूनियन टेरिटरीज है उनके नाम क्या है। तो इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 यानी सेकंड शेड्यूल, उसमें पार्ट ए बी सी उनका सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। देन थर्ड शेड्यूल, उसमें आएगा आपका फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपका सारा चीजें काम करेगा। तो सेगमेंट नंबर 3 आपको पता चल गया शेड्यूल्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग सेगमेंट नंबर 4 के ऊपर, विच इज अपेंडाइसेस। अपेंडाइसेस मतलब सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपेंडाइसेस की पोजीशन क्या होगी? अपेंडाइसेस आर प्लेस्ड आफ्टर द शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अपेंडिक्स नंबरिंग, appendices are numbered separately from parts, articles and schedules. Appendix headings, each appendix has a distinct heading indicating the nature of its content. तो यहाँ पर भी आपका पोजीशन, नंबरिंग एंड हेडिंग, तीन बातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा प्रीएम्बल आएगा, फिर हमारा मेन बॉडी आएगा विच इंक्लूड्स पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, उसके बाद में हमारा तीसरा सेगमेंट, तीसरा कंपोनेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स, और चौथा कंपोनेंट हमारा आता है अपेंडाइसेस। इस तरीके से 4 सेगमेंट में पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अपेंडिक्स आप देखोगे, यहाँ पर आपको नॉमेनक्लेचर यानी नंबरिंग मिलेगा, उसका हेडिंग आपको मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि अपेंडिक्स 1 में क्या चीज़ें कवर हो रही है, अपेंडिक्स 2 में क्या चीज़ें कवर हो रही है एंड अपेंडिक्स 3 में क्या चीज़ें कवर हो रही है। अब ये जो शेड्यूल्स एंड अपेंडाइसेस है, ये हमें डायरेक्टली आप वैसे डायरेक्टली पढ़ सकते हो, लेकिन इसका यूज कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी प्रोविजन है, अगर जो हमारी प्रोविजन है आर्टिकल की, जो मेन प्रोविजन है, अगर आर्टिकल 392 फॉर एग्जांपल, ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आर्टिकल 392 ये मेंशन करता है कि यहाँ पर दी गई प्रोविजंस को आपको पढ़ना है शेड्यूल 2 के साथ, तो आप शेड्यूल 2 आर्टिकल 392 के साथ रेफर करोगे। सो दीज आर रेफरल प्रोविजंस, एडिशनल प्रोविजंस, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। फिर 4 सेगमेंट्स आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गए ना? कौन से सेगमेंट्स है? सेगमेंट 1 प्रीएम्बल, सेगमेंट 2 मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेगमेंट 3 शेड्यूल्स एंड सेगमेंट 4 अपेंडाइसेस। चलो, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज लॉजिकल फ्लो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज अ क्लियर एंड सिक्वेंशियल अरेंजमेंट। पहला आएगा आपका प्रीएम्बल, दूसरा आएगा आपका मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स 2 components which is parts, article within the parts, number 3 is schedules and number 4 is appendices. This logical flow ensures clarity, coherence and ease of navigation throughout the constitutional document. Point number 4, how to use this structure for study. अब जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, प्रीएम्बल, मेन बॉडी, शेड्यूल्स एंड अपेंडाइसेस, इस स्ट्रक्चर को पढ़ाई करते समय कैसे यूटिलाइज करना है। स्टूडेंट्स शुड यूज दिस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एज अ नेविगेशन गाइड, यानी ये आपका ब्लूप्रिंट है, बर्ड्स आई व्यू है। हमेशा इस बर्ड्स आई व्यू को रेफर करके आप अपना स्टडी को प्लानिंग करोगे। Students should use this structural framework as a navigation guide while studying the Constitution. The preamble should be read first as the introductory component. The parts and articles should be studied next as the primary source of constitutional provisions. Schedules should be consulted wherever articles refer to them, and appendices should be used for specialized constitutional material. This approach ensures systematic study and effective revision. नंबर 5, कंक्लूजन। जो हमारा फर्स्ट लेयर था, फर्स्ट लेयर हम कहाँ से शुरू किए थे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा फर्स्ट लेयर था अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। अब ये टॉपिक हमारा पॉइंट नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। इसका कंक्लूजन क्या है? फाइनल वर्ड, The Constitution of India is a well-structured and systematically arranged document. A clear understanding of its components, कौन से components है? Preamble, main body, schedules, appendices provides the foundation for mastering its provisions. आपका ultimate aim क्या होगा? अगर आप UPSC एग्जाम दे रहे हो या कोई और एग्जाम दे रहे हो जहां पर
कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़ का, इंडियन पॉलिटी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग आर्टिकल्स के प्रोविजंस का, उसका लीगल इम्पैक्ट क्या, उसका मतलब क्या होता है, उसको मास्टर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होगी एंड देन आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे. This bird's eye view serves as the first layer of explanation and a reference framework for all further in-depth study of the Constitution. तो मित्रों, यहाँ पर हमारा लेयर 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बर्ड्स आई व्यू यहाँ पर रख दिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सेकंड लेयर है उस सेकंड लेयर की पढ़ाई करते हैं. सेकंड लेयर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग मेन बॉडी, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड अपेंडाइसेस. तो बेसिकली जो हमने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया है लेयर 1 में, अब उसको हम एक्सपांड करेंगे और धीरे धीरे उसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो सब चीज़ें सही तरीके से पढ़ेंगे, ताकि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मैप हमारे पास हो ऑन पेपर, और माइंड में भी हमारी उसके लिए जगह बनती चली जाए. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना है. तो यहां पर देखिए सेकंड लेयर में हमें क्या चीजें पढ़नी है. तो सबसे पहले हम अपना बेसिक इंडेक्स को ही देखो. टेबल 1 है हमारा मैक्रो कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. टेबल 2 में हम देखेंगे स्नैपशॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. टेबल 3 में हम देखेंगे स्नैपशॉट ऑफ शेड्यूल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. टेबल 4 में हम लोग देखेंगे स्नैपशॉट ऑफ अपेंडाइसेस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली 4 टेबल हमें कवर करने हैं पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को डिटेल एक्सपांडेड मैप में समझने के लिए. तो आ जाओ, टेबल नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, मैक्रो कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो भाई साहब 4 प्रकार की चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलती है. सबसे पहला आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो होता है प्रिएम्बल. प्रिएम्बल होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि लीगल प्रोविजंस का नेचर क्या होगा, उनका पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो फुलफिल करेगी, ये सारी जानकारी आपको प्रिएम्बल से मिलती है. ठीक है, इसे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट भी कहा जाता है और इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत के संविधान की आत्मा. ठीक है, ऐसा कहा जाता है. देन पॉइंट नंबर 2 देखो, यहां पर हमारे पास है पार्ट्स. यहां पर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक हमारे पास नंबरिंग है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई साहब यहाँ पर 22 पार्ट्स है, क्योंकि क्या होता है 9A 9B 9 ऐसे ABC यानी सब पार्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड है. तो आप जब इसे एक्सपांड करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब इन सारे के सारे पार्ट्स में आर्टिकल्स की रेंज है, टोटल रेंज है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक. हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 26 पार्ट्स है और टोटल 506 आर्टिकल्स हमारे भारत के संविधान में है. जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला. कट ऑफ डेट क्या है हमारे डॉक्यूमेंट की, एज ऑन 1 मई 2024 हमारे भारत के संविधान में कुल मिलाकर 26 पार्ट्स है और 506 आर्टिकल्स दिए गए हैं. फिर नंबर 3 शेड्यूल्स. हमारे भारत के संविधान में कितने शेड्यूल्स दिए गए हैं, तो भाई साहब शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 12 तक हमारे पास है. कुल मिलाकर 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत के संविधान में दिए गए हैं. फिर अपेंडाइसेस, कुल मिलाकर 3 अपेंडाइसेस हमारे पास है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3. तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट मैटर का एक स्नैपशॉट आपको मिलता है. आपका एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आएगा, टोटल 26 पार्ट्स है आपके पास एंड 506 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स आपके पास है एंड 3 अपेंडिक्स आपके पास है. अब टेबल नंबर 2 इज अ डिटेल्ड टेबल. यहां पर आएगा आपका स्नैपशॉट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 4 कॉलम्स हमारे पास है, पार्ट नंबर, पार्ट हेडिंग, आर्टिकल की रेंज क्या है और टोटल आर्टिकल्स कितने हैं उस टॉपिक के लिए. तो पार्ट 1 में अब ये जो टेबल मैंने प्रिपेयर किया, ये टेबल मैंने कहां से प्रिपेयर किया है, तो मित्रों ये टेबल मैंने इसी कंटेंट वाले लिस्ट को रेफर करके तैयार किया है. जो हमारा ऑफिशियल कंटेंट्स वाला सेगमेंट है ना, बस उसको इस तरीके से ना रखते हुए मैंने क्लियर तरीके से उसे टैब्यूलर फॉर्मेट में आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है. चलो इसको हम पढ़ते हैं.
सबसे पहला पार्ट है हमारा, उसका हेडिंग है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल्स की रेंज क्या है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक, कुल मिलाकर 5 आर्टिकल्स उसमें हैं। अब यहाँ पर 5 आर्टिकल्स कैसे हुए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1, 2, 2A, 3 एंड 4। तो आप टेक्निकली गिनोगे तो कितने आर्टिकल्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए मैंने यहाँ पर किस तरीके से आपका फॉर्मेट दिया है, आर्टिकल्स की रेंज 1 से लेकर 4 तक है और टोटल आर्टिकल्स आपके आ गए 5। ठीक है, एकदम लॉजिकल है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर पार्ट 2 हमारा आता है सिटीजनशिप के बारे में। यहाँ पे सारी प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल का रेंज आपका आता है 5 से लेकर 11 तक, कुल मिलाकर 7 आर्टिकल्स इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे संविधान में अवेलेबल है। फिर आता है हमारा पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में अलग अलग चैप्टर्स है। पहला चैप्टर आता है आपका जनरल, इसका आर्टिकल का रेंज है 12 और 13, 2 आर्टिकल्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सेविंग ऑफ सर्टन लॉज एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कुल मिलाकर इतने चैप्टर्स है आपके फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स की जो रेंज ऑफ आर्टिकल्स है वो 12 से लेकर 35 तक है, और हर एक रेंज में कितने आर्टिकल्स आपके पास है वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है। देन पार्ट नंबर 4 हमारे लिए प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी आर्टिकल्स की रेंज आपके पास आती है 36 से लेकर 51 तक, कुल मिलाकर 20 आर्टिकल्स यहां पर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां पर केवल एक आर्टिकल है 51A, इसीलिए नंबर 1। देन पार्ट 5 आता है हमारा पार्ट 5 द यूनियन। अब द यूनियन में अलग अलग चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 आपका आता है द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव का जो आर्टिकल का रेंज है वो आपका आता है 52 से लेकर 78 तक। उसका डिटेल मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। अब मैं इसको रीड नहीं करूंगा क्योंकि फिर हमारा टाइम उतना कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा और कोई मतलब नहीं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपको स्ट्रक्चर रीड करना है तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। मैंने आपको बस स्ट्रक्चर का आइडिया देने के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करके ये टेबल बना दिया है। फिर चैप्टर 2 हमारा आता है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो आपको आर्टिकल नंबर 79 से शुरू करना पड़ेगा और आर्टिकल नंबर 122 तक पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके पास क्या क्या आता है, जनरल प्रोविजंस आपकी कुछ आती है, फिर आपका आता है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड प्रोसीजर जनरली। तो उनकी रेंजेस मैंने आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर दी है और कितने आर्टिकल्स आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पढ़ने हैं वो। जैसे कि अगर आप कहोगे कि चैप्टर नंबर 2 में आपको जनरल प्रोविजंस पढ़नी है तो आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 88 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, कुल मिलाकर 10 आर्टिकल्स है। सेम लॉजिक अप्लाइज टू दिस पोर्शन। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 आता है, उसमें क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 है, केवल एक आर्टिकल में सारी प्रोविजंस आपको दी गई है। चैप्टर नंबर 4 द यूनियन जुडिशियरी। ठीक है, यहां पर 1 से 24 से लेकर 124 से लेकर 147 तक आपको पढ़ना है। टोटल 31 आर्टिकल्स आपको यहां पर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपका आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी रेंज है आपकी आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, कुल मिलाकर 4 आर्टिकल्स इस रेंज में आते हैं। नेक्स्ट अप इज पार्ट नंबर 6 द स्टेट्स। अब देखो यहां पर आर्टिकल ने द यूनियन के पास क्या क्या पावर्स होगी, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, वो आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। स्टेट्स के पास क्या क्या पावर्स होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर पार्ट नंबर 6 में मिलेगी। तो यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर है, चैप्टर, उसमें आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो चैप्टर नंबर 1 आपका है जनरल, चैप्टर नंबर 2 आपका है द एग्जीक्यूटिव, चैप्टर नंबर 3 आपका है द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 4 आपका आता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, चैप्टर नंबर 5 आपका आता है द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। और साथ साथ मैंने आपको क्या दिया है, वीडियो पॉज करके आप इसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई साहब यहां पर मैंने आपको दिया है उसकी रेंजेस और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी कवर्ड।
फिर चैप्टर नंबर 6 हमारा आता है सबऑर्डिनेट कोड्स। फिर पार्ट 7 हमारा आता है द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये ओमिटेड है लेकिन फिर भी मैंने आपको दिया है यहाँ पर फॉर रेफरेंस, एक ही आर्टिकल इसमें आता है। देन चैप्टर पार्ट नंबर 8 में आपका आता है द यूनियन टेरिटरीज, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स। पार्ट 9 इज द पंचायत्स, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स। 9A द म्यूनिसिपैलिटीज, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स। 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रिलेटेड आर्टिकल्स रेंज। पार्ट 10 द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, रिलेटेड आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसमें हमारे पास एक चैप्टर है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, उसमें आपका 12 आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 2 इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हुआ है, वो आप लोग ध्यान में रखना। तो इस तरीके से आपको पार्ट 11 में पढ़ाई करनी है। देन पार्ट नंबर 12 आपका आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स से रिलेटेड, विच इज चैप्टर नंबर 1 फाइनेंस, चैप्टर नंबर 2 बोरोइंग, चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, चैप्टर नंबर 4 राइट्स टू प्रॉपर्टी। तो कुल मिलाकर पार्ट नंबर 12 का स्टार्टिंग होता है आर्टिकल नंबर 264 से और एंड होता है 300A के ऊपर। पार्ट 13 में हमें प्रोविजंस मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पर आपका आता है आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 तक, कुल मिलाकर 7 आर्टिकल्स आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगे। देन आपका आता है पार्ट नंबर 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, चैप्टर नंबर 1 सर्विसेज, चैप्टर नंबर 2 पब्लिक सर्विस कमीशंस। ठीक है, कुल मिलाकर 308 से लेकर 323 तक की रेंज है और 8 + 9 इतने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पार्ट नंबर 14 में आपको मिलते हैं। देन पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, दिस इज द रेंज, दिस आर द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। पार्ट 15 इलेक्शंस, इलेक्शंस के बारे में आपको ये 324 से लेकर 329A तक आर्टिकल्स मिलेंगे और उसमें 7 आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। पार्ट नंबर 16 special provisions relating to certain classes, this is the article range, this is total number of articles to be studied. Then हमारा आता है पार्ट नंबर 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1 2 3 4 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भाई साहब चैप्टर नंबर 1 क्या बताता है हमें, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होगी, 2 आर्टिकल्स में आपको बताया गया है। चैप्टर नंबर 2 रीजनल लैंग्वेजेस, यानी यूनियन मतलब पूरे भारत की बात हो रही है, रीजनल लैंग्वेजेस यानी स्टेट्स की बात हो रही है, इसमें 3 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनियन हम जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, रीजनल लैंग्वेजेस हम जनरली स्टेट गवर्नमेंट की बात यहाँ पर करेंगे, और जो हमारी जुडिशियरी होती है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो हमारी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है इनकी लैंग्वेज क्या होगी, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। देन चैप्टर नंबर 4 स्पेशल डायरेक्टिव्स, कुल मिलाकर 4 आर्टिकल्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर हमारा आता है पार्ट नंबर 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, 352 से लेकर 360 तक रेंज है, 10 आर्टिकल्स है। देन पार्ट 19 मिसलेनियस प्रोविजंस, दिस इज द रेंज, दिस आर द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देन पार्ट नंबर 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में अगर अमेंडमेंट करनी है तो स्टैटिक डॉक्यूमेंट तो है नहीं, ये डायनामिक डॉक्यूमेंट है, यानी समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में बदलाव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हम रिलेवेंट नहीं रहेंगे, आज के समय के हिसाब से क्या जरूरत है वो हमें अपडेशंस करते रहने पड़ेंगे। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको आर्टिकल 368 में मिलेगा। पार्ट नंबर 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, 369 से लेकर 392 तक है, 36 आर्टिकल्स इसमें है। देन पार्ट 22 में आता है हमारा लास्ट पार्ट जो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये हमारा आता है 393 से लेकर 395 तक, और 4 आर्टिकल्स कुल मिलाकर यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। तो मित्रों जब हम टोटल लगाते हैं
तो जब हम गिनेंगे इसको सीरियली, जो सारे के सारे पार्ट नंबर्स हैं, इन पार्ट नंबर्स की जब हम टोटल करते हैं और यहाँ से आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक हम जब टोटल लगाएंगे तो आपको क्या डेटा मिलता है कि हमारे पास भारत के संविधान में कुल मिलाकर 26 पार्ट्स है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 506 हमारे पास अवेलेबल है। ये कंप्लीट डिस्कशन, स्नैपशॉट का डिस्कशन था हमारा टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में हमने देखा स्नैपशॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं हमारे टेबल नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, टेबल नंबर 3 में हमें शेड्यूल्स के बारे में जानकारी मिलती है। टेबल नंबर 3, स्नैपशॉट ऑफ शेड्यूल्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पर फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, ऐसे कुल मिलाकर आपके पास 12 शेड्यूल है। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो कुल मिलाकर 12 शेड्यूल्स हमारे भारत के संविधान में दिए गए हैं। शेड्यूल नंबर 1 में आपको जानकारी मिलेगी द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज के बारे में। शेड्यूल नंबर 2 में आपको जानकारी मिलेगी पार्ट ए, बी, सी एंड पार्ट डी एंड पार्ट ई। कुल मिलाकर 5 पार्ट्स में इंफॉर्मेशन है। पार्ट ए में हमें क्या पता चलेगा? प्रोविजंस एज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। पार्ट बी इज ओमिटेड, चिंता करने की बात नहीं है। पार्ट सी में किसके बारे में जानकारी दी गई है? प्रोविजंस एज टू द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल and the chairman and the deputy chairman of the council of states and the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly and the chairman and the deputy chairman of the legislative council of the state। तो पार्ट सी कंप्लीटली हमें बताता है भाई साहब स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, तो सेंट्रल एंड स्टेट्स में ये सारी जो डेजिग्नेशंस होती है उनके बारे में आपका सारा का सारा प्रोविजन पार्ट सी में शेड्यूल नंबर 2 में आपको मिलेगा। पार्ट नंबर डी क्या कहता है? पार्ट नंबर डी कहता है प्रोविजंस एज टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। तो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। पार्ट ई कहता है प्रोविजंस एज टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं जानबूझ के यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा पार्ट ए पढ़ने की ज़रूरत होगी, शेड्यूल 2 पढ़ने की ज़रूरत होगी, यहाँ पर हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन तीसरे शेड्यूल में हमें क्या मिलेगा? फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस। तो भाई साहब जो शपथ ली जाती है उसके बारे में या फिर अफर्मेशंस के बारे में, जो स्टैट्यूटरी फॉर्म्स होते हैं उसका फॉर्मेट होता है, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 4th शेड्यूल में हमें क्या मिलेगा? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है भाई साहब। 5वां शेड्यूल में क्या जानकारी इनकॉर्पोरेट की गई है? प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पार्ट ए जनरल, पार्ट बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पार्ट सी शेड्यूल्ड एरियाज एंड पार्ट डी अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल। Then there is 6th schedule, provisions as to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। 7वें शेड्यूल में हमें क्या मिलेगा? 3 लिस्ट है। ये 7वां शेड्यूल भाई साहब बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर, टॉपिक, कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी नाम दे दो उसको। 7th शेड्यूल आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ये आपके टैक्सेशन मैटर्स में भी काम आएगा, ये आपके लेजिस्लेटिव मैटर्स में भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट 1 मिलेगी यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 मिलेगी आपकी स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 मिलेगी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। यानी डिवीजन ऑफ पावर्स आपको यहाँ पर दी गई है। भारत में यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन से कानून बनाने के लिए पावर है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। लिस्ट 2 में स्टेट के पास कानून बना की कौन से टॉपिक्स में कानून बनाने की पावर है वो यहाँ पर मिलेगा। और स्टेट एंड यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास कॉमन टॉपिक्स कौन से जहां पर दोनों अपने अपने हिसाब से कानून या लॉज बना सकते हैं। देन 8वां शेड्यूल हमारा लैंग्वेजेस के बारे में है। 9th शेड्यूल इज वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 10th शेड्यूल कंटेन्स
Provisions as to disqualification on ground of defection. 11th schedule contains powers, authority and responsibilities of panchayats. 12वां शेड्यूल हमारा बताता है अबाउट पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपके 12 शेड्यूल्स हो गए। फिर टेबल नंबर 4 हमें बताता है स्नैपशॉट ऑफ अपेंडाइसेस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस अपेंडाइसेस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 3 अपेंडिक्स हमारे पास है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में क्या जानकारी मिलेगी? द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द ब्रैकेट 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बारे में जानकारी मिलेगी। अपेंडिक्स 2 में हमें पता चलेगा द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। अपेंडिक्स 3 में हमें जानकारी मिलेगी डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड लेयर का कंप्लीट डिस्कशन होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल की पढ़ाई शुरू करने वाले, यानी उसको कंप्लीट डिस्कस करने वाले। चलो भाई साहब, तो ये वीडियो हमारा होता है यहाँ पर समाप्त। आई होप कि आपको एकदम प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को 2 लेयर में आपको समझाने का, वो हमारा सफल हुआ ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। ठीक है, जाने से पहले क्या आपको याद रखना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 लेयर में पढ़ा। पहले हमने स्ट्रक्चर समझा और फिर जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर समझा है, इस स्ट्रक्चर को हमने एक्सपांड किया और डिटेल में कंप्लीटली समझा कि भाई साहब अच्छा ऐसा ऐसा चीजें होता है क्या। ठीक है, यानी हमें कंप्लीट वॉल्यूम का पता चला कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से काम होने वाला है। सेगमेंट 1 हमारा आता है प्रीएम्बल, सेगमेंट 2 में हमारा मेन बॉडी आता है, सेगमेंट 3 में हमारा शेड्यूल्स एंड सेगमेंट 4 में हमारा अपेंडाइसेस। तो पहले लेयर में हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर समझा और दूसरे लेयर में हमने इन 3 सेगमेंट्स को एक्सपांड किया। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए, और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्री मास्टर क्लास सारे के सारे बच्चों तक, यानी पूरे भारत के बच्चों तक पहुंच सके। चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।